Good morning, students. How are you? Fine. Fine, dear children. Welcome to RPS online classes, dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज चैप्टर 5 जो चैप्टर्स का नेम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना वो भाषण कर दिया गया, जिसकी लेखिका चपला देवी हैं। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग प्यारे बच्चों जो सभा के अनुसार नाना साहब के संबंधी तक को मार देना चाहिए और उनकी लड़की को सेनापति के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, यहाँ तक प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लेखिका यानी चपला देवी बताती हैं कि आधी रात के समय, किस समय, तो जब आधी रात हो गई तो आधी रात के समय नाना साहब की कन्या टूटे हुए महल के ढेर पर बैठकर रो रही थी। टूटे हुए महल के ढेर पर क्या कर रही थी? तो रो रही थी। अब सैनिक आवाज सुनकर वहां आते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह किसी से नहीं डरती। जनरल ऑर्टरम उसे पहचान कर बंदी बनाना चाहता है, लेकिन वह जी भर कर रोने के लिए कुछ समय मांगती है कि कृपया मुझे रोने दीजिए। केवल और केवल मात्र रोने के लिए समय मांगती है। पत्थर हृदय जनरल ने उसकी एक न सुनो और उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया। किस किले में कैद कर दिया? तो कानपुर के किले में। अगले दिन एक पत्र में छपा कि कानपुर किले के अग्निकांड में नाना साहब की इकलौती बेटी को जलाकर मार डाला गया। सभी ने उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग कॉपी निकालें, इसका शब्दार्थ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है निरीह। निरीह शब्द का अर्थ होता है भोली यानी मासूम। मासूम लड़की थी। निरपराध, जिसने अपराध न किया हो, निरपराध। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर के समान। द्रवीभूत, दयार्थ। द्रवीभूत शब्द का क्या अर्थ होता है? दयार्थ होता है। करुणापूर्ण यानी दयापूर्ण। अल्प वयस यानी छोटी उम्र की, कम उम्र की। अपराध यानी गुनाह। स्मृति, स्मृति शब्द का अर्थ होता है याद करना। उज्ज्वल, उज्ज्वल भविष्य की कामना यानी शाफ। भग्नावशिष्ट यानी खंडहर। फिक, चिंता। चिन्ह यानी निशाने। दुर्दांत यानी खतरनाक। दुर्दांत शब्द का अर्थ होता है खतरनाक। संहार कर डाला यानी नाश कर डाला। प्रेमालय, प्रेम पूर्वक बातचीत करना। प्रासाद, प्रासाद शब्द का अर्थ होता है महल। कराल यानी यमराज। और इतिहासवेत्ता, इतिहास का जानकार यानी इतिहास जानने वाला। प्यारे बच्चों, इसे फेयर की कॉपी में डन करेंगे आप लोग, सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों कि आपका कुछ प्रश्नोत्तर है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है पहला प्रश्न है कि बालिका मैना सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो ऐसे देंगे कि बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। इसमें सबसे पहले देंगे कि महल एक जड़ पदार्थ है। महल एक जड़ पदार्थ है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, अतः आप इसे ध्वस्त न करें। दूसरा देंगे कि बालिका ने मेरी से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। बालिका ने मेरी से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। तीसरा देंगे कि बालिका ने कहा कि जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हो उनसे बदला लीजिए, उनसे बदला ले सकते हैं। प्रश्न एक स्पष्ट। दूसरा कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो इसका दे सकते हैं कि मैना महल को बचाना इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे महल से बहुत प्यार था, लगाव था, परंतु अंग्रेज नाना साहब से क्रोधित थे
और उनसे संबंधित सभी चीजों को नष्ट कर देना चाहते थे। स्पष्ट। प्रश्न 3, सर टाइम हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो इसको दे सकते हैं कि सर टाइम हे स्वयं एक पुत्री के पिता होने के कारण स्वभाव से कुछ दयालु रहे होंगे। साथ ही मैना उनकी पुत्री की बचपन की सहेली थी, सहपाठी थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी और सेनापति हे कभी कभी उनके घर पर ही आया करते थे। इन सारी बातों के कारण हे के दिल में मैना के प्रति ममता भाव थे। इसके अलावा मैना की बातों ने हे के दिल में करुणा के भाव जगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो इसका उत्तर में दे सकते हैं कि जनरल आउटरम ने मैना की इच्छा इसलिए पूरी नहीं होने दी क्योंकि उन्हें डर था कि वह कहीं नाना साहब की तरफ भाग न जाए। यदि वह भाग जाती तो उनकी नौकरी जा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि नाना साहब से संबंधित किसी भी चीज को न छोड़ा जाए, जिस कारण उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो इस कहानी को आपने पढ़ेंगे और सुनेंगे। वैसे मैं बताता हूँ कि बालिका मैना के चरित्र में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जैसे मैना नीरद, स्वाभिमानी, भावुक एवं साहसी लड़की थी, जिसमें ये विशेषताएं होंगी कि वही जीवन में आगे बढ़ सकेगा और सफलताओं को प्राप्त कर सकेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि टाइम्स पत्र में ने 6 दिसंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो प्यारे बच्चों, इसमें दे सकते हैं कि यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी संचालित करते थे, तभी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरी में लिख लेंगे आप लोग होमवर्क में HW ब्लू फेयर चैप्टर 5 एंड लर्निंग। थैंक्स प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।